Friends, so I Ranvijay Kumar welcome you back. This is third video of this channel and आज इस वीडियो में हम बिहार का प्राचीन इतिहास का इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला डायनेस्टी बृहद्रथा डायनेस्टी, करेक्ट। बृहद्रथ वंश बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहां से शुरुआत हुई है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। चेदीराज बसु का पुत्र, चेदीराज बसु का पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। क्या नाम था? जो इस वंश का भी नाम है बृहद्रथा डायनेस्टी, बृहद्रथ वंश, करेक्ट। इस वंश का जरासंध एक प्रतापी राजा था, करेक्ट। भीम से इनका मल्ल युद्ध हुआ था, भीम ने इनको मारा, करेक्ट। सहदेव जरासंध के पुत्र थे। इसमें और इस वंश में और 22 राजा हुए, प्रतापी राजा हुए। जो अंतिम शासक था उनका नाम हमें याद रखना है। उनका नाम क्या था? रिपुंजय। अंतिम शासक बृहद्रथ डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक का नाम क्या था? रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या पुलिक ने कर दी, करेक्ट। ए सीक्वेंस में आप स्टोरी की तरह याद रखिए, बस काम बन जाएगा। जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ डायनेस्टी का, उनकी हत्या किसने की? पुलिक ने कर दी, करेक्ट। पुलिक ने हत्या की और अपने पुत्र को राजा बना दिया, करेक्ट। और महिये MAHIYE महिये ने पुलिक और उसके पुत्र को मार दिया, दोनों को मार दिया। पिता पुत्र दोनों की हत्या कर दी और करके अपने पुत्र, यानी कि महिये के पुत्र कौन? बिंबिसार को राजा बना दिया। ग्रेट। अब यहां से शुरुआत होती है। अब एक बिल्डिंग के बारे में आप सोचिए, इस बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिंब। आप समझते हैं ना बिंब का मतलब? आप देखे होंगे, अगर आप पुराने घर में रहते हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का बिंब देखेंगे, बिंब डाला हुआ रहेगा। कहीं कहीं आप जो पाम ट्री होता है उसके ट्री का जो तना होता है, स्टेम को ही आप बिंब के रूप में देखेंगे, करेक्ट। बिंबिसार इसी नाम से आप याद रखना है। बिंब यानी कि जो बैकबोन, स्ट्रॉन्ग होल्ड, करेक्ट। क्योंकि बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने भी खुद फील किया है, बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूजन होता है। आप दिमाग में रख लिए, बिंब यानी कि एक पर्टिकुलर डायनेस्टी की शुरुआत इन्होंने की थी, करेक्ट। उस डायनेस्टी का नाम क्या है? हर एक डायनेस्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीपीएससी, करेक्ट। हर एक डायनेस्टी। और एक बात और, बीपीएससी की बात तो है ही, आप बिहारी होने के नाते आपको यह याद रखना होगा क्योंकि हमारा इतिहास है, करेक्ट। तो हर एक डायनेस्टी की स्थापना किन्होंने की थी? बिंबिसार ने। बिंब शब्द आपको याद रखना होगा, बिंबिसार, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार के बारे में समझते हैं। महावंशा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, करेक्ट। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंशा। इसके अनुसार बिंबिसार ने जब गद्दी प्राप्त की थी तो इनकी उम्र सिर्फ कितनी थी? 15 साल, 15 ईयर ओल्ड थे, करेक्ट। जब इनके पिता महिये ने पुलिक और उसके पुत्र की हत्या कर दी थी, बिंबिसार को गद्दी में बिठाया। बिंबिसार ने हर एक डायनेस्टी की स्थापना। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको गर्व होगा इस फैक्ट को सुन के। बिंबिसार भारतीय इतिहास के पहले शासक थे जिनके पास परमानेंट आर्मी थी और घुड़सवार सेना थी। उनके सेना में हॉर्सेस थे, करेक्ट। भारतीय इतिहास का पहला शासक, आपको प्राउड होगा यह बात सुनकर, करेक्ट। परमानेंट आर्मी थी, स्थायी सेना थी एवं घुड़सवार सेना थी, करेक्ट। इनकी 3 पत्नी थी। बिंबिसार के 3 पत्नियां थी, करेक्ट। एक थी राजकुमारी क्षेमा जो पंजाब की मद्र राजकुमारी थी, करेक्ट। पंजाब की जो महाजनपद था, करेक्ट।
चेदी, चेदी आपको याद होगा महाजनपद, अगर आपने याद किया होगा तो। पंजाब की मद्र राजकुमारी, राजकुमारी क्षेमा इनकी एक पत्नी थी। दूसरी पत्नी इनकी थी कोसल देवी, स्टोरी के रूप में याद रखिए। कोसल देवी कौन थी? जो कोसल नरेश थे, कोसल नरेश राजा प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत की बहन थी। यानी कि बिंबिसार की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी कौशल देवी, ये राजा प्रसेनजीत की बहन थी। याद रखिएगा, इस फैक्ट को हमें याद रखना है, क्योंकि आपको पता चलेगा क्यों याद रखना है, क्योंकि सिस्टर को याद रखना होगा, प्रसेनजीत की बहन। और इस शादी के कारण बिंबिसार को काशी डॉरी के रूप में मिला, काशी डॉरी के रूप में मिला। करेक्ट। तो स्ट्रांग होल्ड हुआ इनका। करेक्ट। पहले शादियां इसलिए होती थी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस इसलिए किए जाते थे ताकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो जो स्टेटमैनशिप है, स्ट्रांग होता रहे, स्ट्रांग होल्ड रहे। करेक्ट। इनकी जो तीसरी बीवी थी उनका नाम था चेलना, चेलना। ये चेलना कौन थी? राजा चेटक की बेटी थी। कौन थी चेलना? राजा चेटक की बेटी। वैशाली नरेश लिच्छवी वज्जी रिपब्लिक का राजा चेटक की बेटी थी चेलना। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो राजा चेटक थी इनकी बहन का नाम त्रिशला था। राजा चेटक की बहन का नाम क्या था? त्रिशला। क्यों हमें याद रखना जरूरी है? जो त्रिशला थी इन्हीं के पुत्र थे महावीर। करेक्ट। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि बिंबिसार और महावीर में क्या रिलेशनशिप हुआ, ब्लड रिलेशनशिप। अगर आप रीजनिंग में सॉल्व करना जानते हैं तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि राजा चेट्टक की बेटी से इनका विवाह हुआ था बिंबिसार, बिंबिसार का चलना से। ठीक है। और राजा चेट्टक की बहन त्रिशला थी, जिनका पुत्र कौन हुए? महावीर। तो अब बिंबिसार और महावीर में क्या रिलेशनशिप हुआ? करेक्ट। आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम बिंबिसार के बारे में ही और फैक्ट्स को जानते हैं। बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर कब्जा करके, अंग प्रदेश जो एक महाजनपद था, अंग प्रदेश, ठीक है, भागलपुर रीजन, जिसकी कैपिटल चंपा थी, आपको याद होगा। ठीक है। अंग प्रदेश पे कब्जा कर लिया और उन्होंने अजात शत्रु को गवर्नर बना दिया। अजात शत्रु को क्या बनाया? गवर्नर, अंग प्रदेश पे कब्जा करके। ओके। बिंबिसार के बारे में एक और फैक्ट, अवंती नरेश, अवंती नरेश चंड प्रदोत, दिमाग में रखिएगा, चंड प्रदोत नाम को कहीं कहीं प्रदोत के रूप में ही जाने जाते हैं, ओनली प्रदोत, सिंपल प्रदोत। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवंती नरेश, अवंती भी एक महाजनपद था। करेक्ट। अवंती नरेश चंड प्रदोत को तबीयत खराब हो गई थी, उनको जॉन्डिस हो गया था। करेक्ट। जॉन्डिस से ठीक करवाने के लिए बिंबिसार ने जीवक, जो उनके चिकित्सक थे, राज्य चिकित्सक जीवक, जीवक को अवंती भेजा था, भाई उनको ठीक करके आइए। सोचिए इनकी कितनी दूर दूर तक पहुंच थी। ठीक है। और मित्रता करने के लिए, अपना स्ट्रांग होल्ड बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया था। मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू इन्होंने काशी को डॉरी के रूप में प्राप्त किया, राजा प्रसेनजीत की बहन से शादी करके। करेक्ट। इन्होंने जब तबीयत खराब हुआ चंड प्रदोत को, अवंती ने चंड प्रदोत को जब जॉन्डिस हुआ तो ठीक करवाने के लिए अपना जो राज्य चिकित्सक थे जीवक, उनको अवंती भेज दिया। करेक्ट। महात्मा बुद्ध को राजगीर में बेनुवन उपहार के रूप में दिया था बिंबिसार ने, बंबू गार्डन, महात्मा बुद्ध को। यानी कि एक बात पक्का है कि महात्मा बुद्ध इनके समकालीन थे। तो एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखना होगा कि बिंबिसार और उनके जो पुत्र अजात शत्रु, दोनों के महात्मा बुद्ध एवं महावीर दोनों क्या थे? समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। याद रखिएगा इस फैक्ट को।
अब अगला पॉइंट को देखते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य के अनुसार, एज पर बुद्धिस्ट लिटरेचर, अजात शत्रु हैज किल्ड हिज फादर बिंबिसार, करेक्ट। बट अगर जैन साहित्य को देखें, जैन लिटरेचर को देखें, तो ऐसा नहीं था। थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से, दोनों बाप और बेटे में मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से बिंबिसार ने जहर खाकर, पॉइजन लेकर खुदकुशी कर ली थी, जैन साहित्य के अनुसार, करेक्ट। बिंबिसार ने दर्शक को, उनका एक पुत्र थे दर्शक, उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अजात शत्रु को नहीं, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। हालांकि इतिहास अजात शत्रु को प्रतिहंता के रूप में जानता है, करेक्ट। जैन साहित्य माने या ना माने। चलिए अब हम देखते हैं अजात शत्रु को, महान शासक जिनका बचपन का नाम क्या था, कुनिक। याद रखिएगा, इस फैक्ट को, छोटे छोटे फैक्ट को याद रखते हैं। अजात शत्रु के बचपन का नाम क्या था, कुनिक, करेक्ट। महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों इन्हीं के शासन काल में मरे थे। हमने ऊपर देखा है फैक्ट को कि बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के, महात्मा बुद्ध एवं महावीर दोनों के लिए समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। और दोनों की जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध के संदर्भ में बात करते हैं, कब हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल के समय में हुआ था। महात्मा बुद्ध अजातशत्रु के 8वें वर्ष के शासनकाल के दौरान मरे थे। महात्मा बुद्ध अजातशत्रु के 8वें वर्ष के शासनकाल में मरे थे। हम महात्मा बुद्ध की मृत्यु को मरना नहीं बोलते हैं, करेक्ट, क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के ठीक बाद 483 बीसी में, याद रखना होगा, हालांकि जब हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे। 483 बीसी में पहली बौद्ध संगीति करवाई थी। किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने ही करवाई थी पहली बौद्ध संगीति। किसके अध्यक्षता में, महाकश्यप के अध्यक्षता में। कहाँ हुई थी, राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में, राजगिरी का सप्तकर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। इसी बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ, कलेक्ट किया गया, जो बुद्ध ने बताया, स्मृति के आधार पे उनके जो उपदेश थे उसको विनय माना गया, करेक्ट, और उपदेशों का संकलन हुआ। हम डिटेल से और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि अजातशत्रु प्रतिहंता के रूप में फेमस थे, करेक्ट। फेमस नहीं बोल सकते, इनफेमस, जैसे हम सभी ये भी जानते हैं प्रतिहंता, भले जैन साहित्य माने या ना माने। इसके वजह से जो उनके पिता, यानी कि जो बिंबिसार के जो फ्रेंड्स थे, उनको ये चीज पसंद नहीं था, यानी कि अजातशत्रु पसंद नहीं थे। अब आपको याद होगा कि अवंती नरेश चंड प्रदोत को जब जॉन्डिस हुआ था तो बिंबिसार ने किसको भेजा था, राज चिकित्सक जीवक को भेजा था, करेक्ट। आप सोचिए, तो दोनों अच्छे दोस्त थे, करेक्ट ना। जब अजातशत्रु के बारे में हुआ कि उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, करेक्ट, तो अवंती नरेश प्रदोत ने राजगिर पे जो मगध साम्राज्य का कैपिटल था, पे आक्रमण करने का फैसला किया, ठीक है। इसीलिए डर से अजातशत्रु ने राजगीर का किलाबंदी करवाया। किसके डर से, अवंती नरेश चंड प्रदोत के डर से राजगीर का किलाबंदी करवाया, फोर्टिफिकेशन, करेक्ट। अब राजा प्रसेनजीत तो आपको याद है, राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह किसका हुआ था, याद कीजिए, बिंबिसार का। हमने स्टोरी के रूप में पढ़ा हुआ, हमें याद रहेगा, ठीक है। अब अजातशत्रु ने तो हत्या कर दी, ठीक है, तो राजा प्रसेनजीत को तो ये भाया नहीं, और
अजातशत्रु बन गए दुश्मन राजा प्रसेनजीत का। करेक्ट। परंतु अजातशत्रु ने राजा प्रसेनजीत को हराया। करेक्ट। अजातशत्रु ने राजा प्रसेनजीत को हराया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हराकर उनकी बेटी से विवाह भी किया। और उनके पिता को यानी कि बिंबिसार ने जब प्रसेनजीत की बहन से शादी किया था तो डॉरी के रूप में काशी मिला था। अब जैसे ही मौत हुई, जैसे ही मारा अजातशत्रु ने बिंबिसार को, तो राजा प्रसेनजीत ने क्या किया होगा, काशी को वापस ले लिया होगा। बोला भैया काशी वापस दे दो, ठीक है, तुम इसके लायक नहीं हो, ठीक है। तो अजातशत्रु ने आक्रमण करके राजा प्रसेनजीत को हराया, उनकी बेटी से विवाह किया और काशी छीन लिया। वाह, ग्रेट वॉरियर। अजातशत्रु वॉज अ ग्रेट वॉरियर। करेक्ट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। लिच्छवी जो रिपब्लिक था, वज्जी रिपब्लिक, ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड को तोड़ना इतना इजी नहीं था। करेक्ट। तो अजातशत्रु ने क्या बस्साकार को भेजा। किसको भेजा? बस्साकार को भेजा लिच्छवी में। और वहां पे भेजकर जो रिपब्लिक था ना, रिपब्लिक में जो ढेर सारे किंग थे, उनमें फूट डलवाया ताकि उनको हराना इजी हो जाए। सोचिए कितना दिमाग लगाया। फूट डालो और राज करो की नीति राजा अजातशत्रु ने अपनाई थी उस समय, जो अंग्रेजों ने बाद में किया हमारे साथ। करेक्ट। जो बज्जी रिपब्लिक में जो आक्रमण किया अजातशत्रु ने, उस युद्ध में रथ मुसल, महाशील कंटक, ठीक है, इन ऐसे चीजों का आर्म्स एंड एम्यूनिशन का यूज किया। ठीक है। गंगा के किनारे एक पाटली गांव थी, पाटली देवी का मंदिर भी था, वहां पे किला का निर्माण करवाया ताकि इजी हो अटैक करने में वैशाली में। करेक्ट। अजातशत्रु की अगर बात करें तो पहले एक जैनी थे बट बाद में बुद्धिस्ट बन गए। ठीक है। बरहुत इंस्क्रिप्शन में अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध के मीटिंग के बारे में चर्चा है। कहां पे चर्चा है? बरहुत इंस्क्रिप्शन। क्या चर्चा है इसमें? महात्मा बुद्ध और अजातशत्रु के मीटिंग के बारे में चर्चा है। याद रखेंगे इस फैक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य। जो अगला शासक हुए कौन हुआ अजातशत्रु के पास? छोटे छोटे शासक रहे और बट एक इंपॉर्टेंट शासक, उनका नाम था उदयन। उनको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए याद किया जाता है। काफी फेमस क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? राजा उदयन ने की थी। करेक्ट। इन्होंने इसको विकसित कर जो पाटली जो गांव थी उसको विकसित कर पाटलिपुत्र बनाया और राजधानी को इन्होंने क्या किया? राजगृह से इन्होंने पाटलिपुत्र कर लिया। करेक्ट। बट याद रखिएगा, नॉट एज ए परमानेंट कैपिटल। इसके बाद भी चेंजेज होता रहा है, हम आगे देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। तो पाटलिपुत्रा को परमानेंट कैपिटल किसने बनाया? करेक्ट। ये जो हर्यक डायनेस्टी था जिसका स्थापना किसने किया था? बिंब। आपको याद रखना है, बिंब, हमारे घर का बिंब, छत का बिंब, बिंबिसार ने। करेक्ट। और इस डायनेस्टी का जो सबसे अंतिम राजा थे कौन थे? नागदशक। हर्यक डायनेस्टी का अंतिम राजा जिसकी हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने हत्या कर दी। नागदशक को किसने मार दिया? नाग, स्नेक जैसा नाम है, मारा किसने? शिशुनाग, छोटा नाग। ग्रेट। बड़े नाग को किसने मारा? छोटे नाग ने। याद रखिएगा, शिशुनाग, चाइल्ड नाग ने किसको मारा? नागदशक। मारकर शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग ने शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। ग्रेट, याद हो गया। चलिए, तो यानी कि शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की।
ये पहले क्या थे, हर्यक डायनेस्टी के समय में क्या थे, एक काशी के गवर्नर थे। करेक्ट, ये क्या थे, काशी के गवर्नर थे शिशुनाग। राजा बनने के बाद इन्होंने क्या किया, वैशाली को राजधानी बनाया है। यानी कि ये फैक्ट याद रखने वाली बात है, उदयन ने राजगिरी से कैपिटल को चेंज करके पाटलिपुत्र लेके गए, शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा से चेंज कर वैशाली को राजधानी बनाया, वैशाली को कैपिटल बनाया। करेक्ट, शिशुनाग ने जो अवंती नरेश चंड प्रदोत थे, याद करिए फिर से हम रिपीट करेंगे, अवंती नरेश चंड प्रदोत को जब जॉन्डिस हुआ था तो बिंबिसार ने अपना राज्य चिकित्सक जीवक को इलाज के लिए भेजा था। करेक्ट, इनके डर से अजात शत्रु ने राजगिरी की किलेबंदी करवाई थी। करेक्ट, शिशुनाग डायनेस्टी का जो संस्थापक है शिशुनाग, उन्होंने क्या किया, अवंती नरेश प्रदोत का विनाश कर दिया। करेक्ट, और अवंती को फाइनली मगध में मिला लिया गया, मगध का पार्ट बन गया अवंती। करेक्ट, और ये बहुत दिनों तक ये चलता रहा, याद रखिएगा इस फैक्ट को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी डायनेस्टी का नेक्स्ट किंग कौन है, कालाशोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ड्यू टू वन रीजन, वो हम अभी ध्यान देंगे। कालाशोक, इनको काकवर्ण के नाम से भी, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना, उनमें इनको काकवर्ण के नाम से भी जाना गया है। करेक्ट, कालाशोक ने महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्माण हुआ था, आपको याद है किसने प्रथम बौद्ध संगीति करवाई, आप फटाफट टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट, फटाफट टाइप कीजिए, कहां हुआ था ये भी टाइप कीजिए आप, कहां पे हुआ था, कौन उसका प्रेसिडेंट थे प्रथम बौद्ध संगति का। करेक्ट, आपको याद है, फटाफट टाइप कीजिए। ओके, महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण का 100 ईयर्स पूरा हो गया, किसके समय, कालाशोक के समय 100 ईयर पूरा हो गया। 100 ईयर पूरा होने की उपलक्ष्य में वैशाली में, ध्यान रखिएगा अभी कैपिटल कहाँ है, वैशाली ही है, शिशुनाग ने चेंज कर दिया था पाटलिपुत्रा से। वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कौन थे, किसके अध्यक्षता में हुआ, कौन थे प्रेसिडेंट, सबा कमीर। सबा कमीर की अध्यक्षता में वैशाली में कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ग्रेट, कालाशोक ने पाटलिपुत्र को परमानेंट कैपिटल बना दिया। ये फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, पाटलिपुत्र को किसने परमानेंट कैपिटल बना दिया, ऑप्शन में आपको पहले उदयन दिखने को मिलेगा, जो कि गलत है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना की। करेक्ट, परमानेंट कैपिटल किसने बनाया, कालाशोक ने। करेक्ट, कालाशोक की हत्या किसने कर दी, महापद्म नंद। नाम से सुनते ही आपके दिमाग में हो गया होगा कि हमारा अगला डायनेस्टी नंद डायनेस्टी है। करेक्ट, ओके, अब नंद डायनेस्टी का कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। नंद डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद ने की थी, किसकी हत्या करके, याद है आपको, काकवर्ण कालाशोक की हत्या करके। करेक्ट, महापद्म नंद एक प्रतापशाली राजा थे, कोई डाउट नहीं है। इन्होंने एक राट की उपाधि ली थी, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक राट की उपाधि किस लिए ली थी, इन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों का नाश किया था, हत्या कर दी थी, बहुत सारे क्षत्रियों का हत्या की थी और हत्या करके एक राट की उपाधि ली। करेक्ट, इन्होंने कलिंग पे भी विजय प्राप्त की, कलिंग उड़ीसा, कलिंग पे विजय प्राप्त की। ये जो हाथी गुम्फा का जो खारवेल इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इसका वर्णन है। करेक्ट ना, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करके जो जिन की मूर्ति यानी कि महावीर की मूर्ति को उठा ले आए, सबूत के तौर पे मैंने कलिंग जीत लिया। कहाँ पे मेंशन है, हाथी गुम्फा में जो खारवेल इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसका वर्णन है। ठीक है, इसके बाद कौन आए नंदा डायनेस्टी में,
धनानंद। धनानंद अत्यंत ही प्रतापी परंतु उतना ही क्रूर शासक धनानंद। ये सिकंदर के कंटेम्पररी थे, याद रखिएगा इस फैक्ट को। सिकंदर के कंटेम्पररी कौन थे? धनानंद, करेक्ट। अलेक्जेंडर ने जब 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया तो धनानंद का जो एक प्रतापी राजा था, का जो हस्ती सेना था, उसके आर्मी के डर के वजह से अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ा था इंडिया में, इतने प्रतापी थे परंतु अत्यंत क्रूर भी थे। तब चलता है चाणक्य का जादू, और चाणक्य ने अपना बुद्धि लगाकर, स्टेटमैनशिप लगाकर चंद्रगुप्ता मौर्य के द्वारा धनानंद का हत्या करवाया और नंदा डायनेस्टी का विनाश कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? कौटिल्य की मदद से नंदा डायनेस्टी का खात्मा किया और फिर शुरू होता है मौर्य डायनेस्टी, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आई से यू ऑल बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।